Good morning, everyone. Happy morning. So, welcome to the first class of CDS of मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी. आज हमारी इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है. जो पेपर का ब्रेकडाउन है वो आरती मैम ऑलरेडी आपको बता चुकी हैं, ठीक है, कि किस में आपके 3 एग्जाम्स होते हैं, किस में 2 एग्जाम्स होते हैं. तो आप इतना बेसिक समझ लो कि इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन योर सिलेक्शन, क्योंकि इंग्लिश में टोटल वी हैव 100 क्वेश्चंस. ठीक है, कितने क्वेश्चंस आते हैं? 120 क्वेश्चंस. मैम फिर से करना, एक बार गड़बड़ हो गई. सो टोटल इंग्लिश में कितने क्वेश्चंस आते हैं? वी हैव 120 क्वेश्चंस एंड इट टोटल कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स. तो अगर मैं बताऊं तो ये काफ़ी इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इसमें आपके सिलेक्शन में. और इसमें कुछ बेसिक जो आपके टॉपिक्स होते हैं, बेसिक टॉपिक्स मतलब जो आप हमेशा से करते हैं, लाइक एरर, जम्बल्ड, राइट. तो अब इसमें हमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है? इंपॉर्टेंट ये है कि हमने एडजेक्टिव तो बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, हमें पता है सारे पार्ट ऑफ स्पीच हमें रटे हुए हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, टेंसेज में ये रूल अप्लाई होता है, ये रूल अप्लाई होता है. बट व्हाट वी डोंट नो द एक्सेप्शंस बिहाइंड इट, द रूल्स बिहाइंड इट, राइट. तो वही सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस सीरीज में क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे. तो आज एक पार्ट ऑफ स्पीच के साथ चलते हैं, दैट इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव, दे आर नोन एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. क्या बोलते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. वाई डू दे कॉल एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स? बिकॉज दे आर यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन. क्या करते हैं? इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की को इन्हेंस करना, उसके बारे में हमें उसको मॉडिफाई करना, उसके बारे में चीज़ें बताना. ठीक है, उसकी कोई क्वालिटी बताना, उसकी कोई क्वांटिटी बताना. दिस ऑल कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव. An adjective is a word used with a noun or pronoun to add something to its meaning. क्या होता है adjective? They are used with a noun and pronoun to enhance its meaning. उसकी meaning को enhance करने के लिए we use adjective. अब उसमें कई तरीके से होते हैं. We can enhance the quality of a day. How's the day? A pleasant day, a rainy day, a cold day, a hot day, right? Then it tells about the quantity. Many apples, 2 apples, 5 apples, 6 kg apples, they all comes in the quantity part, right? And they all are adjective. Next is size. A small room, a big room, a tall boy, a short boy. Age, a young man, an old man, right? Temperature, like a hot day I told you, and color. ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें बताते हैं, वेदर इट्स क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, एज, टेम्परेचर, कलर एंड मैनी मोर. ये नहीं कि सिर्फ यही चीज़ें बताई जाती हैं, और भी चीज़ें हैं जो उसमें बताई जाती हैं. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. अब अलग अलग, अगर क्वालिटी कोई और बताता है, क्वांटिटी कोई और बताता है, तो इस तरह से हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. तो पहला हमारा टाइप क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव. Why its name is as proper adjective? Because these are made from the proper nouns. किन से बनाए जाते हैं? Proper noun से बनाए जाते हैं. जैसे proper noun is India. India is a proper noun. Proper noun समझते हैं ना आप? The name of a particular person, the name of a particular place, the name of a particular thing, right? So that is known as proper noun. तो इंडिया, नेम ऑफ अ कंट्री, तो मैंने सारी कंट्रीज के नेम लिए. इंडिया से बना इंडियन. इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन एंड इंडियन इज प्रॉपर एडजेक्टिव. चाइना, चाइनीज. टर्की, टर्किश. अमेरिका, अमेरिकन. शेक्सपियर, शेक्सपियरियन. ठीक है, ही इज अ ग्रेट नॉवेलिस्ट, अ ग्रेट राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. एंड हिज एरा, and his ruling era, when he has written so many novels, when he has written so many short stories and tales and all, and poems as well, that era is known as Shakespearean era. ठीक है, तो आपको पहला प्रॉपर एडजेक्टिव समझ में आया कि ऐसे एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हें बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव. फर्स्ट काइंड. नाउ कम टू द सेकेंड काइंड, दैट इज possessive adjective. What are the possessive adjective? They comes from the word possession. Like
दे कम फ्रॉम द वर्ड ऑनरशिप, ठीक है, कि कोई चीज किसकी है, जैसे आवर क्लासरूम, किसकी क्लासरूम, हमारी क्लासरूम, योर बैग, हुज बैग, योर बैग, हिज पेंसिल, हुज पेंसिल, हिज पेंसिल, इट शोज द possession, it shows the honor of that particular thing, right? That is known as possessive adjective. Like our, your, his, their, her, its, they all are called the possessive adjectives. Her cousin is a doctor, their house is large, right? अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हमारे प्रोनाउन में भी आते हैं और ये वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव में भी आते हैं. देन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट इज दिस एन एडजेक्टिव और इज दिस अ प्रोनाउन. जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस दे रखा है, हर कजन इज अ डॉक्टर. दिस बैग इज हर्स. तो ये जो हर्स है, दिस इज पोजेसिव प्रोनाउन, दिस इज पोजेसिव प्रोनाउन एंड दिस हर इज पोजेसिव एडजेक्टिव. अब एक तो इसका थोड़ा सा फॉर्मेशन है वो चेंज है, एंड सेकंड इसका एक और तरीका होता है कि अगर इसके इमीडिएट बाद कोई नाउन या प्रोनाउन है तो ये क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे, राइट? तो इसको आपको जैसे दिस बैग इज हर्स, तो दिस जो है इसके बाद बैग है, देन इट इज एन एडजेक्टिव, ऑल्दो इट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वो हम बाद में पढ़ेंगे. बट यही फर्क होता है प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में, क्योंकि वर्ड्स, कुछ वर्ड्स जो हैं वो कॉमन होते हैं. तो इन्हें अलग अलग करने का तरीका यही है कि पहचानने का तरीका ये है कि अगर उसके बाद में आपका कोई नाउन या प्रोनाउन गिवन है, देन इट इज एन एडजेक्टिव, अदरवाइज इट इज अ प्रोनाउन. तो पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट आता है क्वालिटी. What do you mean by the word quality? It shows the traits of a person or a thing. एक पर्सन या थिंग का ट्रेट शो करता है. ट्रेट मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स शो करता है. दैट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. इट शोज द ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन और थिंग. शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल. हाउ इज शी? शी इज ब्यूटिफुल. इट इज द ट्रेट. The clever old black crow. How's the crow? The crow is clever. The crow is old and the crow is black. Sits on the tall red smooth pillar. How's the pillar? It's tall, it's red, it's smooth. Right? तो ये सारे वर्ड्स क्या कर रहे हैं, ये हमें उस पर्टिकुलर चीज की क्वालिटी बता रहे हैं कि उसकी क्या क्वालिटी है, उसके क्या ट्रेट्स हैं, उसकी क्या फीचर्स हैं. अंडरस्टूड? आ गया समझ में? नेक्स्ट हमारे पास आता है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. अब एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है. पहला जिसको हम बोलते हैं डेफिनेट, सेकंड जिसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट, एंड थर्ड जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? इट शोज हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट, यानी कि कितने पर्सन की हम बात कर रहे हैं. Adjective of number. It tells us about the quantity, it tells about the number of something. It is of 3 types which are as follows. Definite numeral adjective. सबसे पहले आता है definite numeral. Definite numeral में आपको exactly पता होगा the number. It might be 2, 5, 6, 9, 8, any number it might be, right? These adjectives denote exact number or order of person or things. Like 2 birds are sitting there. अगर इसके बाद वर्ड के बाद बर्ड्स है, राइट, एंड बर्ड इज अ नाउन, तो सिंपल सी बात है ये आपका एडजेक्टिव कहलाएगा. और अब आपसे पूछूं मैं कितने बर्ड्स, हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर, यू कैन डायरेक्टली टेल दैट देयर आर 2 बर्ड्स. इट्स अ डेफिनेट नंबर. दैट्स व्हाई दे आर द एग्जांपल ऑफ डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स. आई हैव 6 फ्रेंड्स. हाउ मेनी फ्रेंड्स डू आई हैव? आई हैव 6 फ्रेंड्स. एंड एडजेक्टिव की सबसे खास बात क्या होती है कि इसके इमीडिएट बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन होता ही होता है जिसको ये क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, जैसे फ्रेंड्स. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव. इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, दीज आर द फ्यू, मैनी, लेस, मोर, सम, एनी. मतलब ये क्या शो करता है,
आपके पास एक एग्जैक्ट नंबर नहीं आता. अगर मैं कहती हूँ अ फ्यू फ्रेंड्स केम इन माई पार्टी, एंड इफ आई टेल यू हाउ मेनी फ्रेंड्स, यू कांट टेल द एग्जैक्ट नंबर. आप बता सकते हो एग्जैक्ट नंबर. अगर मैं कहती हूँ 6 फ्रेंड्स हैव कम टू माई पार्टी, तो मैंने पूछा कितने फ्रेंड्स आए पार्टी में, आपने बता दिया जी 6 फ्रेंड्स आए मैम आपकी पार्टी में. अब मैंने बोला अ फ्यू फ्रेंड्स कम इन माई पार्टी, अब आप कैसे बताओगे? यू कांट टेल द एग्जैक्ट नंबर. दिस इज इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव. When you know that some number is there, आपको पता है कि कुछ नंबर तो जरूर था. It might be 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, but you don't know the exact number from the sentence. That is indefinite numeral adjective. Okay? Less denotes quantity and fewer denotes number. There are many rooms in the house. ठीक है? I have a house and it has many rooms. But if I ask you how many rooms do I have in my house, you can't tell the exact number because I have not told you the exact number. I said many. Many मतलब बहुत सारे, बहुत बड़ा घर है मेरा, उसमें बहुत सारे कमरे हैं, but exact number आपको नहीं पता. Few people have attended the ceremony. Few people, थोड़े से लोग आए थे. अब थोड़े से लोग में वो 2 लोग भी हो सकते हैं, वो 10 भी हो सकते हैं, वो 5 भी हो सकते हैं. बट क्या आप डेफिनेट बता सकते हो? नहीं बता सकते. क्यों? क्योंकि मैंने आपको डेफिनेट बताया ही नहीं. मैंने आपको बोला फ्यू पीपल. अब फ्यू पीपल में तो कितने भी आ सकते हैं, राइट? आगे होता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव. डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव में आता है ईच एंड एवरी. व्हेन वी डिस्ट्रीब्यूट इट, हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. अगर मैं कहती हूँ ईच चाइल्ड विल गिवन अ प्राइज, तो उस केस में क्या होगा? हर बच्चे को अलग अलग एक प्राइज मिलेगा, राइट? अलग अलग हमने क्या किया? हमने एज अ होल उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. दैट्स वाई दे आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव. ईच इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ 2 और मोर थिंग्स व्हेन देयर आर लिमिटेशन इन नंबर. अगर हमारे पास लिमिटेड नंबर में है, अगर हमारे पास लिमिटेड नंबर में है 2 या 2 से ज्यादा, हम बोलेंगे ईच. बट अगर हमारे पास अनलिमिटेड नंबर में है, व्हेन वी डोंट नो दैट द नंबर ऑफ पर्सन्स ओवर देयर, तो उस केस में हम बोलेंगे एवरी. तो ईच यूज होता है when the things is limited in number and every यूज होता है where the things are not limited. जब limited नहीं होता तब होता है every, और जब limited होता है तब होता है each. Right? Each student will get a prize. Every member reached on time. Understood? चलिए फिर नेक्स्ट क्वांटिटी. क्वांटिटी सीधा सीधा किसके लिए यूज होता है बच्चे? अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है. सीधे सीधे अनकाउंटेबल. जहां पे आपके पास अनकाउंटेबल नाउन है वहां पे आप क्या यूज करोगे? क्वांटिटी. इट शोज हाउ मच. और देखो ध्यान रखो, 2 चीजें होती हैं, मैनी, मच. आपने न्यूमरल में हाउ मैनी पढ़ा था. मैनी हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, ठीक है, और मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है. ठीक है, वो दोनों के साथ हो सकता है. ठीक है, अब इसमें क्या है? क्वांटिटीज में हो गया मैनी एंड मच. मैनी काउंटेबल, मच अनकाउंटेबल. गिव मी सम मिल्क. नाउ यू कांट काउंट द मिल्क. यू कैन काउंट द पैकेट्स ऑफ मिल्क, यू कैन काउंट द ग्लासेस ऑफ मिल्क, यू कैन काउंट द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, बट यू कांट काउंट मिल्क. अगर मैं सिर्फ मिल्क की बात करूं, देन यू हैव टू वे इट इन अ लीटर, in milliliters. You have to weigh it, right? Much flour is needed to bake a cake. आटा केक के लिए that you need, मैदा और आटा, something like that, right? तो much flour. अब इसमें यहाँ पे much flour में आप ये थोड़ा ना, अगर मम्मी ने आपसे कहा कि जाओ आटा लेकर आओ, तो आप या तो आटे के पैकेट गिन सकते हो, राइट? कि मम्मी 2 पैकेट आटा या 1 पैकेट आटा लेकर आना है, बट आप आटा थोड़ा ना गिन के लाओगे. दैट इज टू बी वे. इसीलिए इसे अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं, राइट? जिसको आप काउंट नहीं कर सकते. यू कैन ओनली मेजर इट, यू कैन ओनली वे इट. दैट इज अनकाउंटेबल नाउन्स. ठीक है, इतनी बात आगे समझ में. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. अब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? सिंपल सी बात है, जहां पे वर्ड इंटेरोगेटिव आ गया, चाहे वो सेंटेंसेस है, चाहे वो आपके प्रोनाउंस है, चाहे एडजेक्टिव्स है, जहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है. यहां भी आप ध्यान से देख सकते हो, जितने भी आपके इंटेरोगेटिव वर्ड हैं, व्हाट, हुज, सबके बाद में कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर गिवन होगा. ठीक है, दीज आर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. एंड लेट्स मूव टू द लास्ट वन, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स.
ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं? दे आर यूज टू पॉइंट आउट। किस लिए यूज होते हैं? पॉइंट आउट करने के लिए। इसमें हम यूज करते हैं दिस, दीज, दैट, दोज, सच, ऐसे वर्ड्स जब हम पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हैं, राइट? तो उसके लिए क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। सेम रूल अप्लाइज ओवर हियर जो मैंने आपको बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव, इसके बाद आपको कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन मिलेगा। यही फर्क होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। प्रोनाउन में इसके बाद आपको अगर इस तरह से, जैसे दिस इज माई बैग, इज आएगा, राइट? मतलब उसके इमीडिएट बाद में नाउन प्रोनाउन नहीं आता। नाउन प्रोनाउन है तो वो एडजेक्टिव है। इसमें भी दिस एंड दैट दे यूज फॉर सिंगुलर, these and those it is used for plural, right? These are used for the things that are near to you and these are used for the things that is far away from you. कोई चीज़ दूर है, that and those, कोई चीज़ पास में है, this and these, ठीक है। आज की क्लास में डेमोन्स्ट्रेटिव, आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तक खत्म करते हैं। Today we had learned about the adjectives and the types of adjectives. In the next class, let's come up with some rules of adjectives so that it will help you in finding out the errors. Okay, इस कहाँ पे आपको help करेगा? It will help you in the fill in the gaps as well as the error finding part in your syllabus. Thank you so much. Have a very great day. Jai Hind, Jai Bharat.